सोचिए जरा, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर चीज, बिल्कुल हर चीज पहले से कहीं ज्यादा आसान है। मगर क्या कभी सोचा है कि अगर यही आसानी, यही कंफर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? आइए आज इसी अजीब सवाल की तह तक जाते हैं कि ये नए दौर का राम असल में एक नेमत है या एक खुफिया जाल। तो सवाल यही है, ये आसानी राहत है या एक पोशीदा खतरा? हम सब इस वक्त अजीब कश्मकश में खड़े हैं। एक तरफ सुकून है, दूसरी तरफ खतरा। और पता है सबसे हैरानकुन बात क्या है? शायद ये दोनों रास्ते अलग हैं ही नहीं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि जिस आसानी के लिए इंसानियत ने हजारों साल मेहनत की, वही आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी हो? अच्छा, इस सवाल को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इंसानियत की पूरी कहानी देखनी होगी। देखें, ये हमेशा से मुश्किल से आसानी की तरफ एक सफर ही तो रहा है, एक ऐसी रेस जिसने आज की इस दुनिया को बनाया है। आप देखें, कदीम जमाने में जिंदगी सिर्फ जिंदा रहने की एक जंग थी। फिर आया ज़राअत का दौर, जहां सख्त मेहनत तो थी, लेकिन शिकार की मुश्किल थोड़ी काम हुई। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मशीनें लाकर जिस्मानी बोझ हल्का करना शुरू कर दिया। और आज तो इंफॉर्मेशन एज है, एआई और ऑटोमेशन का दौर। हर चीज लफ्जी तौर पर एक क्लिक दूर है। सोचने वाली बात यह है कि हमने वो ख्वाब पूरा कर लिया है जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद तरसते थे। लेकिन सवाल वही है, कहीं इस ख्वाब की ताबीर एक डरावना ख्वाब तो नहीं बन रही? तो फिर इस नई कंफर्टेबल दुनिया में असल खतरा क्या है? क्या छुपा हुआ है? ये कोई जंग या बीमारी, ये ऐसी चीज नहीं है जिसके हम आदी हैं। नहीं, ये कुछ बहुत बहुत गहरा और ज़ाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि सबसे बड़े खतरे जंगें हैं, कुदरती आफात हैं, मगर असल खतरा इतना खामोश है, इतना करीब है कि हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो देखिए, एक तरफ तो वो आम खतरात हैं जिनसे हम वाकिफ हैं, जंग, बीमारी, गुर्बत। लेकिन दूसरी तरफ एक असली और गहरा खतरा है, और वो है कॉन्शियसनेस, यानी हमारे शऊर का जवाल, हमारी सोचने की, सवाल उठाने की और अपने फैसले खुद करने की सलाहियत का आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाना। और जब ये शऊर कम होता है तो हम क्या बन जाते हैं? एक गाइडेड बीइंग, यानी एक ऐसी मखलूक जिसे सिर्फ हिदायत दी जाती है। जब टेक्नोलॉजी, जब एआई और एल्गोरिदम्स हमारे लिए सोचना शुरू कर देते हैं, तो हम आज़ाद इंसान कहाँ रहते हैं? हम तो बस वो बन जाते हैं जिन्हें बताया जाता है कि क्या देखना है, क्या खरीदना है, और हम बिना सोचे समझे उस पर अमल करते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये आराम, ये कंफर्ट असल में खूबसूरत कैद खाना है। इसके जाल इतने दिलकश हैं कि नजर ही नहीं आते, लेकिन ये अंदर से हमारी आज़ादी को खोखला कर देते हैं। बिल्कुल, एक सोने के पिंजरे की तरह। कहने को तो सब कुछ है, लेकिन असल में कैद ही तो है। जब जिंदगी में कोई चैलेंज ही ना बचे, कोई मुश्किल ही ना हो, तो इंसानी रूह, हमारा कैरेक्टर ग्रो करना बंद कर देता है। और इस कंफर्ट जोन का सबसे पहला नुकसान क्या होता है? हमारी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, सब्र का दामन छूटने लगता है। छोटी छोटी परेशानियां बिना पहाड़ जैसी लगती हैं, और कुछ करने की जो हिम्मत होती है, जो विल पावर होती है, वो कमजोर पड़ जाती है। हम बस एक ऐसे बबल में फंस जाते हैं जहां ख्वाब तो देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने की ताकत ही नहीं रहती। इसके अलावा एक और चीज पैदा होती है, और वो है एक रूहानी खला, एक स्पिरिचुअल वॉइड। सोचने वाली बात है, ऑनलाइन हमारे हजारों दोस्त हैं, लेकिन अंदर से हम अकेले हैं। हर चीज तक रसाई है, पर दिल में सुकून नहीं। इन्फॉर्मेशन का तूफान है, लेकिन हिकमत और दानाई, विजडम, वो कहीं खो गई है। और ये एक ऐसा खला है जिसे दुनिया की कोई दौलत, कोई टेक्नोलॉजी नहीं भर सकती। तो अब आते हैं इस दौर की सबसे बड़ी, सबसे गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत पावरफुल टूल है, मगर इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल भी जुड़ा है। क्या यह सिर्फ हमारी सहूलत है या एक नई किस्म की गुलामी? देखें, अगर हम होश से काम ना लें तो एआई हमारी फैसला करने की ताकत को कमजोर कर सकती है। जब ऐप्स ही बताएंगी कि कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या देखना है, तो धीरे धीरे हम अपनी मर्जी करना ही भूल जाएंगे। हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो सकती है, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते भी मसनूई या आर्टिफिशियल हो सकते हैं। याद रखें, एआई हमें जवाब तो दे सकती है, लेकिन शायद ये हमसे सवाल पूछने की सलाहियत छीन ले। तो फिर इसका हल क्या है? क्या हम इस जाल में हमेशा के लिए फंस चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे निकलने का रास्ता भी मौजूद है, और इस रास्ते के 3 बुनियादी सुतून हैं: शऊर, तवाज़ुन और रूहानियत। तो करना क्या है? सबसे पहले शऊर, अवेयरनेस। अपने फैसले खुद करें, सवाल उठाएं,
सिर्फ एल्गोरिदम के पीछे ना चलें। दूसरा कदम है बैलेंस, यानी तवाज़न। टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं, टूल बनाएं, इसे इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल में मत आ जाएं। और तीसरा और सबसे अहम, रूहानियत। अपने अंदर से जुड़ें ताकि जिंदगी का असल मकसद और मतलब हमारी नज़रों से ओझल ना हो। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, ये समझना होगा कि ये लड़ाई किसी बाहर के दुश्मन से नहीं है। असल जंग तो हमारे अपने अंदर चल रही है। देखें, हकीकी मुकाबला इंसान वर्सेस मशीन का है ही नहीं। असल लड़ाई है शऊर वर्सेस गफलत की, कॉन्शियसनेस वर्सेस नेग्लिजेंस। ये जंग टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, बल्कि जहनी सुस्ती के खिलाफ है, जो हद से ज्यादा आराम से पैदा होती है। अगर हम अपने शऊर को जिंदा रखें ना, तो दुनिया की कोई मशीन हम पर हावी नहीं हो सकती। तो हमेशा याद रखें, जिंदगी की असल खूबसूरती जद्दोजहद में है, तलाश में है। आसानी यकीनन एक नेमत हो सकती है, लेकिन अगर यही आसानी हमें सोचने से रोक दे तो फिर ये सबसे बड़ी आजमाइश बन जाती है। असल खतरा मशीन नहीं है, असल खतरा वो लम्हा है जो इंसान सोचना छोड़ देता है।